वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज जो है वो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, प्योर 3 का। और बहुत आसान सा चैप्टर है। कुछ चीज़ें हैं जो हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। हम इसके अंदर आर्गन डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर हम बेसिक कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है और चीज़ें रिलेटेड उससे जो है ना। तो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है और होपफुली एक सेशन में कंप्लीट भी हो जाएगा। इतना बड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर पढ़ने वाला, ठीक है। अच्छा जी, चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक आइडिया पे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया क्या होता है। देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 81, दैट्स जस्ट 9, राइट। अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 128, नाउ 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आई कैन राइट दिस एज 64 टाइम्स 2, है ना। नाउ 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 64 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो 64 का जो स्क्वायर रूट करोगे तो 8 आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर बनेगा 8 रूट 2, राइट। तो सो फार नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डायरेक्ट रूट हो जाता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर आ जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो अंदर रह जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव 81 का स्क्वायर रूट निकालो, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिव 81 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको स्प्लिट करते हैं, सेम लॉजिक लगाते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको। अच्छा, स्प्लिट कैसे करें, इसको हम स्प्लिट करेंगे 81 टाइम्स नेगेटिव 1 के अंदर। नाउ 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने कहा कि हम इसको मान लेते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है।